हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छी बारिश हो रही है। ठीक है, इस रिफ्रेशिंग माहौल में पढ़ाई बहुत अच्छे से होती है। ठीक है, अब आप 5th क्लास से अभी 6th क्लास में आए हो, नॉर्मल सी बात है, नया नया माइंड है, नई नई किताबें हैं, नया नया टॉपिक है। क्योंकि 5th क्लास तक तो इतना वास्ट सिलेबस नहीं होता ना बेटा, पर 6th क्लास थोड़ा सा वास्ट हो गया होगा। आप लोग खुद अपनी एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक्स आप देख रहे होंगे तो आपको थोड़ा सा वास्ट और डायग्राम्स, नए नए अच्छे अच्छे डायग्राम्स आपको देखने को मिल रहे होंगे। अच्छे अच्छे डायग्राम्स के साथ में आपको अच्छे अच्छे चैप्टर्स की डिस्क्रिप्शंस दिख रही होंगी, पढ़ने का मन कर रहा होगा। फाइन, हमने अपने फर्स्ट 2 चैप्टर्स बहुत अच्छे से पढ़ लिए, फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम एंड कंपोनेंट्स ऑफ फूड। डोंट वरी, जिन बच्चों ने नहीं पढ़े हैं, मेरे लेक्चर नहीं देखे हैं, मैं फिर दोबारा से ये 2 चैप्टर्स का रिवीजन, क्विक रिवीजन कराऊंगी आप लोगों को 2-3 लेक्चर के अंदर, फिर अच्छे से समझ आ जाएगा। बिकॉज आई गेट टू नो कि कई बच्चों के एग्जाम्स आने वाले हैं। ठीक है, और फिर हमने वाटर चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। फाइन, वाटर चैप्टर में भी आज आप लोगों का आखिरी लेक्चर है। ठीक है, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए, फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, कंपोनेंट्स ऑफ फूड एंड वाटर, मैं इनके रिवीजन आप लोगों को फटाफट से कराऊंगी, प्लस आप लोगों के साथ क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो आप लोग फुल ऑन रेडी रहो। अगर आप लोगों को इन चैप्टर में भी कुछ डाउट है ना, कुछ पूछना है, मैम ये भी नहीं समझ आया, मैम ये कैसे, वो कैसे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेकर आओ बेटा। ठीक है, जो साइंस चैप्टर है बेटा, साइंस में जो बायोलॉजी चैप्टर है वो लाइफ से रिलेटेड चैप्टर होता है। कुछ भी चीज आप पढ़ रहे हो, आप देखो हर एक एक चीज हमारे लाइफ से रिलेटेड है। वाटर लाइफ से रिलेटेड है, क्यों? पीने के लिए चाहिए, विदाउट वाटर हमारी लाइफ नहीं है। ठीक है, हम मर जाएंगे। ठीक है, कितनी प्यास लगती है तो सबसे ज्यादा हम कुछ खाए नहीं तो हमारा पेट नहीं भरता, लेकिन हम पानी पी लें सो वी गेट फुल, कि ना हाँ हमारी टमी बिल्कुल फुल हो गई। फाइन, इसके अलावा आप देखो रेनी सीजन कितना अच्छा लगता है ना, जब वाटर फॉलिंग होती है, हम नहाते हैं, जब वी नीड वाटर, हमारी बॉडी टेम्परेचर हाई हो रहा है, बहुत गर्मी लग रही है, हम तुरंत शावर ले लेते हैं, तो व्हाट वी फील, रिलैक्स। अरे वाह, ये रिलैक्सेशन कहाँ से मिला? वाटर की वजह से मिला। तो वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। फूड हमने जान लिया था पहले, फूड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जब सेकंड फैक्टर पे आया, दैट इज वाटर, की वाटर भी वेरी इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए। तो ठीक है, अब उसी टॉपिक पे हम आगे आते हैं बेटा। अब क्योंकि वाटर इतना इंपॉर्टेंट है, हमने उसके सारे फैक्टर्स देख लिए। वाटर डिजास्टर्स फॉर्म में देख लिया, वाटर इंपॉर्टेंट फॉर्म में देख लिया, वाटर की अवेलेबिलिटी देख ली हमने कि अर्थ पर कितना पानी प्रेजेंट है। उसमें हमें जानने को मिला कि 0.01% प्रेजेंट है। वो पानी जो हमारे लिए अवेलेबल है, वो पानी जो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए फिट फॉर ड्रिंकिंग है, और वो पर्टिकुलर परसेंट 100% में से 0.01% फिट फॉर ड्रिंकिंग वाटर। सोचो आप, परसेंटेज कितना कम है। ये हिटिंग पॉइंट है कि हमें पानी को बचाना है। वी हैव टू सेव वाटर ऑन द अर्थ। ठीक है, अगर पानी नहीं प्रेजेंट होगा, पानी बहुत सारा प्रेजेंट है अर्थ पर, बट हमारे सर्वाइवल के लिए, फॉर आवर सर्वाइवल, फॉर प्लांट्स, फॉर एनिमल्स, द फिटेस्ट ड्रिंकिंग वाटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसका सेव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम रिवर वाटर को स्पॉइल किए जा रहे हैं, हम अंडरग्राउंड वाटर को खराब करे जा रहे हैं, हम अर्थ के टेम्परेचर को खराब किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से वाटर साइकिल के थ्रू जो रेनफॉलिंग होती है वो भी अब प्रॉपर नहीं हो रही। कहीं पे बिल्कुल नहीं होती तो ड्रॉट हो जाती है, कहीं पे इतनी ज्यादा होती है कि फ्लड हो जाता है। तो जो पर्टिकुलर रेन वाटर है वो भी बेटा पूरा वेस्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो डर्टी हो गया, पीने में काम नहीं आ रहा। समझ? वही रेन वाटर जब फ्लड आ जाती है तो ग्राउंड वाटर में जाता है तो वो भी बहुत गंदा पानी हो जाता है। तो जब हमारे टैप वाटर जब आता है तो वो पानी गंदा आता है, तो हम उसको पी नहीं पाते। तो इतने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। फाइन, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अब हम क्या करें, वाटर का कंजर्वेशन करें बेटा। वाटर कंजर्वेशन का डायरेक्ट मतलब क्या है, सिंपल मतलब क्या है? टू सेव वाटर, दैट्स इट। व्हाट इज मीन बाय वाटर कंजर्वेशन? टू सेव वाटर। बेटा वाटर को सेव करना है। एज वी नो द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे ऑन द अर्थ। पॉपुलेशन क्या हो रही है अर्थ पे? बहुत 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 ज्यादा बढ़ती जा रही है। मिलियंस एंड ट्रिलियंस पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। अब जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बेटा, उतना ज्यादा पानी की नीड। अब 0.1% जो वाटर है बेटा, वो इतनी सारी पॉपुलेशन की नीड को रिक्वायर तो नहीं कर सकता ना, जिसमें पानी पीने के लिए भी चाहिए, पर उसके साथ में अदर एक्टिविटीज में भी हम वही पानी यूज करें, लाइक वॉशिंग, क्लीनिंग, और इसके अलावा इंडस्ट्रीज पर्पज में हम अपने घर की सफाई करते हैं उसमें, और हम कुकिंग कर रहे हैं उसमें। कितनी सारी चीजें हो गई ना, इतनी सारी चीजों में हम उस पर्टिकुलर जरा से परसेंटेज ऑफ वाटर को हम यूज कर रहे हैं। नाइंसाफी हो गई ना, पानी के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है। सो वी हैव टू कंजर्व द वाटर। नया पानी कहीं अलग से नहीं आएगा, जो पानी प्रेजेंट है अर्थ पे हमें उसी को ही बचाना है। फाइन, तो क्या तरीके हैं? अब वही मैं आपके सामने देखो, मैंने लिखा हुआ है, व्हाट आर द वेज टू मिनिमाइज द वाटर लॉस। वाटर की लॉस को हम कैसे कैसे कम कर सकते हैं? सी, पहला
बाथिंग करते वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने घर के सभी मेंबर के साथ में ये चीज जरूर डिस्कस करना कि मदर फादर हो, ब्रदर हो, ग्रैंडफादर हो, ग्रैंडमदर हो या सम अदर एल्स योर फ्रेंड्स आपके आस पड़ोस में, बहुत जरूरी है बेटा। हम बच्चे ही क्या कर सकते हैं, अवेयरनेस फैला सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चों की बातें हर कोई सुन सकता है। फाइन बेटा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने घर वालों को सबको ये सारी की सारी गाइडलाइंस बताओ क्या करना है। नहाते वक्त में शावर यूज मत करो, बिकॉज जब हम शावर यूज करते हैं तो वेस्ट अमाउंट ऑफ वाटर, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर वेस्ट हो जाता है और सीधे कहाँ जाता है, सीवेज पाइपलाइंस में जाता है। तो यूज बकेट, बिकॉज वन बकेट क्या बोलते हैं सफिशिएंट होती है वन पर्सन के लिए। तो बकेट में जितना पानी होगा सिर्फ उतने पानी से ही हम क्या करेंगे, बाथिंग करेंगे। एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर हम यूज नहीं करेंगे तो पानी वेस्ट नहीं होगा। तो पहला पॉइंट क्या हुआ, मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर टू बाथ, यूज बकेट नॉट शावर। तो इंस्टेड ऑफ शावर हम क्या यूज कर सकते हैं, बकेट, ठीक है। तो ये सबको बोलो घर पे, अगर 5 मेंबर्स है तो बोलो शावर मत लो, क्या लो, बकेट यूज करो फॉर बाथिंग। फाइन, 5 मेंबर्स मीन्स 5 बकेट ऑफ वाटर सफिशिएंट। इसके बाद रीयूज द वाटर, वाटर को दोबारा रीयूज करो। सी किचन के अंदर ममा क्या कर रही है, पर्टिकुलर यूटेंसिल के अंदर पानी भरा, उससे वॉट क्या करा, वेजिटेबल्स वॉश कर ली। अब वो पर्टिकुलर पानी को फेंकने की जरूरत नहीं है। एक इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ जो आप अपनी मदर को बता सकते हैं। जब हम वेजिटेबल्स को वाटर के अंदर वॉश कर लेते हैं बेटा, तो उन पर्टिकुलर वाटर के अंदर मिनरल्स आ जाते हैं। क्यों, क्योंकि वेजिटेबल्स के अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, ठीक है। जब उसको वॉश करते हैं तो वो मिनरल्स कहाँ आ जाते हैं, वाटर में। तो अगर हम उस पानी को फेंक देंगे तो वो मिनरल वाटर क्या हो गया, दैट मिनरल नॉट हेल्पफुल फॉर अस, वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, बट वो किन के लिए अच्छा है, वो प्लांट्स के लिए अच्छा है। अगर हमारे घर के आसपास में प्लांट्स है, अगर हमने पॉट लगा रखे हैं या गार्डन है, तो वो पर्टिकुलर वाटर को हमको कहाँ पोर कर देना चाहिए, वाटर को पानी प्लांट्स में पोर कर देना चाहिए, क्योंकि प्लांट्स को उससे एक्स्ट्रा मिनरल्स मिलेंगे। तो दूसरी चीज हमें क्या करनी है, कोई भी वाटर है हमें लग रहा है तो उसको दोबारा से रीयूज करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है एक बार हमने वाटर यूज कर लिया और उसको फिर क्या कर दो, शट ऑफ कर दो सीवेज पाइपलाइंस में, उसको दोबारा से यूज करो, ठीक है। तो ये भी हमें घर में गाइडलाइंस बतानी है सबको। फाइन, हमने 1 ग्लास ऑफ वाटर लिया, हम क्या करते हैं, आधा ग्लास पानी पीते और आधा ग्लास फेंक देते हैं। बिल्कुल मत करो, पर्टिकुलर ग्लास को क्या करो, कवर लिड से कवर करके रख दो, जब दोबारा पीना है तो उसी को क्या करो, कंप्लीटली ड्रिंक कर लो। तो पानी वेस्ट नहीं हुआ ना। नेक्स्ट देखो, डू नॉट लेट वाटर रन। जब आपने मोस्टली देखा होगा जब हम ब्रश कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, टैप चालू कर देते हैं, तो पानी क्या हो रहा है, बह रहा है ना। ब्रश करने के लिए 5 मिनट्स हमें चाहिए और 5 मिनट्स कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है, पानी बह रहा है, कितना सारा पानी निकल गया ना, कितना सारा पानी वेस्ट हो गया, वेस्ट बह गया इस दौरान। या फिर आप देखो कई बार मदर कपड़े धो रही है, वॉशिंग कर रही है, ठीक है, या फादर क्या कर रहे हैं, कार की, बाइक की या साइकिल की सफाई कर रहे हैं, वॉशिंग कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ टैप से उसको धोते हैं, तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। इट इज यूज कि हम क्या लें, बकेट में वाटर लें एंड देन उसको किसी क्लोथ के साथ में वाइप ऑफ करें, ठीक है। सो फिर भी एक्स्ट्रा वाटर को बहने मत दो, रनिंग वाटर मत होने दो। हम जब शेविंग कर रहे हैं, पापा अगर शेविंग कर रहे हैं, ममा अगर वॉशिंग क्लोथ कर रही है, ठीक है, या अगर हम ब्रश कर रहे हैं या कोई भी ब्रश कर रहा है, सो सबको बोलो सिर्फ जब हम ब्रशिंग कर रहे हैं तो पानी टैप बंद कर दो, ठीक है। 4th वे देखो आप, हमारे घर में कोई भी लीकी टैप नहीं होने चाहिए। या समटाइम्स आप देखो जब हम कहीं किसी भी सोशल प्लेस पर जाते हैं या हमारे घर के अंदर या हमारे स्कूल के अंदर, समटाइम्स ये फाउंड कि टैप क्या है, ओपन है और बहुत पानी क्या कॉन्टिन्यूसली फ्लो होता जा रहा है। सो इट इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑफ द टैप, ठीक है, टू क्लोज द टैप। उस टैप को क्या करना है, हमें क्लोज करना है, ठीक है, चाहे वो घर में हो चाहे कहीं पे भी हो। कई जगह पर हमें दिख रहा है कि लीक हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली वाटर क्या हो रहा है, गिरता जा रहा है, बहता जा रहा है। सो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो किसी को बताएं कि पर्टिकुलर टैप जो जहां से लीक हो रहा है, टूट गया है, उसको क्या करें, दोबारा से कंस्ट्रक्ट कराए, उसको ठीक कराए, रिकवर कराए, ठीक है। 5th पॉइंट देखिए आप, अवॉइड फ्लशिंग द टॉयलेट्स अननेसेसरली। समटाइम्स क्या होता है, हम बाथरूम गए, हमने ठीक है एक्सक्लूड आउट किया, अब हमने फ्लश चालू कर दिया। अब जो 2 मिनट फ्लश चालू करना चाहिए तो हम उसको 5 मिनट्स तक रहने देते हैं। तो बेटा 5 मिनट्स में एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर कहाँ चला गया, सीवेज पाइप में गया। तो सीवेज पाइप का वाटर तो वैसे भी क्या हो गया, यूजफुल नहीं होता, वो गंदे वाटर, बहुत डर्टी वाटर होता है, माइक्रोबियल वाटर होता है, इतना माइक्रोबियल कि हम उसको यूज नहीं कर सकते। और वो पर्टिकुलर वाटर कहाँ जाता है, सीधा रिवर्स में जाता है, ओशंस में जाता है और उनको भी गंदा करता है। फाइन, तो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ज्यादा फ्लशिंग नहीं करनी है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी फ्लशिंग करनी है, ठीक है। बर्तन धोते वक्त में जब यूटेंसिल्स ममा
वॉश करती है तो इट इज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मम्मा को बोलो मम्मा हम जब सोप लगा रहे होते हैं, सोप अप्लाई कर रहे होते हैं यूटेंसिल्स पर, तो इट इज आर ड्यूटी टू ऑफ द टैप, ठीक है, क्लोज द टैप। और जब हम बर्तन धो रहे हैं तो टैप की जो रनिंग पावर है उसको क्या करो, स्लो रखो, कम चालू रखो टैप को, ठीक है। तो ये हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है बेटा। इतने सारे तरीकों को अगर हम यूज करेंगे तो हम वाटर के लॉस को मिनिमम कर सकते हैं, तभी वो पर्टिकुलर परसेंटेज वाटर जो फिट फॉर ड्रिंकिंग है वो इंक्रीज हो सकता है। अदरवाइज वो और परसेंटेज डिक्रीज होती जाएगी तो हमारे लिए दिक्कत है। आगे आने वाली जनरेशन्स के टाइम पर पानी की कमी हो जाएगी एंड एवरीबडी विल नॉट गेट द प्रॉपर फिट ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, समझ में आई। तो वाटर की कमी की वजह से फिर लोगों में लड़ाइयां होंगी, डेथ होगी लोगों की, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। इसका एक मेथड अभी सब लोग यूज करते हैं, ज्यादातर उन एरियाज में यूज करते हैं कि जब बारिश आती है इंटायर ईयर, पूरे साल जहां पे पानी बहुत ज्यादा नहीं मिल पाता, वहां पे रिवर्स नहीं होती, जैसे कि राजस्थान, वो डेजर्टी एरिया है बेटा, ठीक है। सम ऑफ द गुजरात का जो एरिया है, बॉर्डर लाइंस जो है बेटा, वहां पे भी पानी ऑल द टाइम नहीं प्रेजेंट होता, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि वहां पे पास में रिवर नहीं है, पॉन्ड्स नहीं है, लेक्स नहीं है, पानी का एक्यूमुलेशन नहीं है वहां पे। तो सीजनेबल जब रेन, जैसे कि अभी टाइम क्या चल रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर, इट इज अ रेनफॉल सीजन, फाइन। तो इस सीजन के दौरान क्या कर लेते हैं वहां के लोग, पानी को एक्यूमुलेट कर लेते हैं। दैट इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। व्हाट इज मीन बाय एक्यूमुलेशन एंड डिपोजिशन ऑफ रेन वाटर। रेन वाटर को क्या करना, एक्यूमुलेट, इकट्ठा करना और उसको डिपॉजिट करके रखना, मतलब सेव करके रखना, फाइन। हम बच्चे क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चों की क्या आदत होती है, कई बच्चों की आदत होती है 1 रुपी कॉइन को इकट्ठा करके जाना। सबके पास तो पिगी बैंक होती है ना, और हम अपने पिगी बैंक में क्या करते हैं, मंथली जो हमें, जो भी मम्मी पापा हमें जो देते हैं, हम उसको डिपॉजिट करते जाते हैं ना। तो इसी तरीके का एक फैक्टर लोगों में आजकल पानी के लिए आया है, बिकॉज पानी मिल नहीं रहा है इतनी आसानी से, तो गवर्नमेंट भी अब सप्लाई नहीं दे पाती प्रॉपरली, तो लोग क्या कर रहे हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब वो कैसे कर रहे हैं बेटा, वो डायग्राम देखो आप, मैं आपको बताती हूँ। ये घर है, ठीक है, ये सॉइल है, ये पर्टिकुलर हमारा प्यारा सा घर है, ठीक है। दिस इज अ पाइप, और इस सॉइल के नीचे यहाँ पे ये टैंक है। दिस इज अ सॉइल, फाइन। नॉर्मल सी बात है ना, ग्राउंड के ऊपर, सॉइल ग्राउंड के ऊपर ही तो घर होता है, ठीक है। और यहाँ थोड़ी दूर पे यहाँ पे वेल बनी हुई है। सी, तो मैं आपको यहाँ पे क्या समझाना चाह रही हूँ, अब आप देखिए ध्यान से। क्लाउड्स, अभी रेनी सीजन आ रहा है क्या, रेनी सीजन चल रहा है, बहुत अच्छी रेनफॉल हो रही है, फाइन। तो जब रेनी सीजन के दौरान जब उस ड्राई एरियाज में जब रेनफॉल होती है बेटा, तो छतों के ऊपर क्या हो रहा है, हमारे खुद के घर पे भी आप देखना, छत पे पानी भर जाता है ना, क्या हो रहा है, पाइप के थ्रू ओवरफ्लो कर रहा है, कहाँ पे, सड़कों पे, वो वेस्टली फ्लो कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने उस पानी को स्टोर करने के लिए कुछ भी कंसेप्ट यूज नहीं कर रखा, हमने कुछ भी बना नहीं रखा, फाइन। तो वो पानी क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है, और कहाँ जा रहा है, नालियों में जा रहा है, फाइन, और बह रहा है, वो वेस्ट हो रहा है, टोटल वेस्ट हो रहा है, वो रेनफॉल का जो पानी है टोटल वेस्ट हो रहा है। बट यहाँ के लोग, उस एरिया के लोग जहां पे उन्हें मालूम है कि पूरी साल पानी प्रॉपरली नहीं मिल पाता है, एरिया कैसा है, ड्रॉट एरिया है, सूखा एरिया है, रिवर नहीं होती, तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, जब रेनफॉल होती है बेटा, तो अपने घर की छतों को इस तरीके से बनाते हैं। सी, जब रेन की फॉलिंग होगी तो बेटा रेनफॉल होगा और पानी क्या होगा, यहाँ पे भर जाएगा। इस तरीके से वो बनाते हैं कि पानी एक जगह पर भरता चला जाए, बिल्कुल भी नीचे की तरफ फ्लो ना करे, और पानी जब यहाँ पे भरेगा तो सी, यहाँ पे पाइप्स लगा दिया है उन्होंने, और पानी इसके थ्रू फ्लो करता करता सीधे कहाँ जाएगा, पाइप के थ्रू फ्लो करके जमीन में घर के जस्ट पास में फिर ये क्या करते हैं, बहुत बड़ा सा टैंक डिग करते हैं, अंडरग्राउंड टैंक डिग करते हैं। तो वो जो जितना भी रेन का वाटर है बेटा, वो कहाँ जाता है, इस पर्टिकुलर टैंक में जाता है। दिस इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, फाइन। कि रूफ के ऊपर, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसको क्या बोलते हैं, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, फाइन। यहाँ पे रेन के वाटर को एक्यूमुलेट किया जा रहा है। देखो
पहले तो इकट्ठा किया जा रहा है रेन के वाटर को, एक्यूमुलेट किया जा रहा है, एंड देन फिर डिपॉजिट किया जा रहा है, फाइन, फॉर फर्दर यूज, फॉर फ्यूचर यूज के लिए उसको डिपॉजिट कर लिया, स्टोर करके रख लिया, ठीक है। पहले इकट्ठा किया एंड देन उसको फिर स्टोर करके रख लिया। अब क्योंकि रेन वाटर में यू नो कि सॉइल के पार्टिकल्स, गंदे पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो समटाइम्स क्या होता है कि इसी पर्टिकुलर टैंक के अंदर क्या करते हैं, मशीन फिट कर देते हैं जो फिल्ट्रेट कर देता है वाटर को, फाइन। तो साफ पानी कहाँ चला जाता है, अंडरग्राउंड जो डिग है, अंडरग्राउंड जो टैंक है उसमें फिर बिल्कुल क्लियर वाटर चला जाता है और उसके कवर से, लिड से ढक देते हैं, ताकि लंबे समय तक फिर वो पर्टिकुलर जो लोग हैं, जब रेनी सीजन खत्म हो जाता है तो टैंक में से वाटर को यूज किया जाता है। इसका फर्दर एक और यूज ये है कि समटाइम जैसे कि एक बहुत बड़ा टाउन हो गया या एक विलेज हो गया, ठीक है, हर विलेज में समथिंग आप मानो 50 घर हैं, फाइन, तो सब मिलकर क्या करेंगे, कोलैबोरेशन करेंगे, मीटिंग करेंगे और गांव के बीच में क्या होगा, एक कुआं होगा, एक वेल होगा, ठीक है। ये क्या है, वेल है ये, फाइन। अब 50 जो मकान है, जो 50 विलेजेस में जो शेड्स हैं, वो सब क्या करेंगे, इस तरीके के घर बना लेंगे और सबका पानी वो क्या करेंगे, रूफ का वाटर सीधे कहाँ जाएगा, सॉइल में, ठीक है। तो इस टैंक को ये सीमेंटेड नहीं बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, सॉइल के अंदर ही उसको डिग, सॉइल को ही डिग कर देंगे। जैसे ही पानी, रेन वाटर कहाँ जाएगा, अंडरग्राउंड जाएगा, मतलब टैंक में भरेगा, तो धीरे धीरे सॉइल में से वो क्या होता चला जाएगा, नीचे की तरफ अंडरग्राउंड वाटर में फ्लो होता जाएगा। तो धीरे धीरे वो वाटर, अब बहुत सारे लोगों, बिल्कुल सब आसपास के सभी मकानों से जब पानी, रेन वाटर है वो कहाँ जा रहा है, अंडरग्राउंड जा रहा है, तो बेटा सेंटर में जो वेल है, धीरे धीरे पानी का लेवल वेल में क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। बात समझ में आई। तो जब बहुत सारे मकान, बहुत सारे टाउन्स के अंदर, एक पर्टिकुलर टाउन हुआ, एक विलेज हुआ, जब वहां पे बहुत सारे घर होते हैं, हाउसेज होते हैं, तो वो सब इस तरीके का काम करते हैं। सब हाउसेस के ऊपर रूफटॉप इस तरीके से बना ली जाती है कि वाटर क्या हो, एक्यूमुलेट हो और सीधा कहाँ जाए, सॉइल के अंदर टैंक डिग कर देते हैं, ठीक है। मिट्टी को वहां से निकाल के डिग बना दिया जाता है, सारा पानी वहां जाता है, वो पर्टिकुलर वाटर ग्राउंड वाटर में एब्जॉर्ब हो जाता है। अब जब ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ गया तो नॉर्मल सी बात है, कहाँ पानी आ जाएगा, वेल के अंदर पानी भर जाता है, जो लंबे समय तक नेक्स्ट सीजन में, नेक्स्ट ईयर में, जब रेनफॉलिंग जब दोबारा आएगी, रेनी सीजन जब दोबारा आएगा, तब तक उस वेल से लोगों का काम चलता है और वहीं से वो लोग पानी लेकर आते हैं, जो उनके लिए ड्रिंकिंग पर्पस के लिए होता है, उनके लिए वॉशिंग पर्पस के लिए होता है, उनके लिए कुकिंग पर्पस के लिए होता है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि वो लोग इतने क्या कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो पर्टिकुलर वाटर को वेस्ट नहीं होने देते, बिकॉज दे एक्चुअली नो हाउ मच वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर देम। तो इसलिए वो पानी की एक एक ड्रॉप को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाने देते, इसलिए लंबे समय तक वो पर्टिकुलर वाटर नेक्स्ट ईयर के नेक्स्ट सीजन तक वाटर, उनको अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रहती है वेल के अंदर, ठीक है। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हमें सॉइल, मतलब पानी चाहिए, नेचुरली वाटर, हमें अच्छा ड्रिंकिंग पर्पस का वाटर चाहिए, तो अंडरग्राउंड वाटर में डिपोजिशन होना चाहिए। एंड अंडरग्राउंड वाटर डिपोजिशन तब होगा जब क्लाइमेट फैक्टर अच्छे से चलेगा, वाटर साइकिल अच्छे से चलेगी और रेनफॉल प्रॉपरली होगी, तभी, ठीक है। और हर जगह इक्वल फैक्टर में रेनफॉलिंग होगी। ऐसा नहीं कि कहीं पे रेनफॉल इतनी ज्यादा हो जाए कि बाढ़ आ जाए, फ्लड आ जाए, और कहीं पे बिल्कुल ही बारिश नहीं हो तो वहां पे ड्रॉट आ जाए, ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम ऐसे काम ना करें जिसकी वजह से पोल्यूशन बढ़े। पोल्यूशन बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, फाइन बेटा। टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा, अर्थ का टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा तो क्लाइमेट फैक्टर्स में अफेक्ट चेंजेस आएंगे, जिसकी वजह से वाटर साइकिल बिगड़ जाएगी। वाटर साइकिल बिगड़ जाएगी तो फिर वही फ्लडिंग की कंडीशन या फिर ड्रॉट की कंडीशन आ जाती है, फाइन बेटा। तो ये टॉपिक हमारा यहीं पे कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको वाटर कंजर्वेशन भी अच्छे से समझा दिया है। अब नेक्स्ट जब हम बात करेंगे तो हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे, सो यू गेट ऑल योर क्वेरीज, आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे, फाइन। और कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी हम डिस्कस करेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ो, सेफ रहो, मस्त रहो।